This is the chapter 2 from the book Rainbow Part 2. भारत इज माई होम रैनबो पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर है। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करके 4 पैराग्राफ्स पहले ही बता चुका हूं मैं। ये वीडियो नंबर 1 में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये उनके लिए है जिनका ये वीडियो छूट गया है। 4 पैराग्राफ्स मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में और आज बाकी पैराग्राफ्स में कोशिश करूंगा कि आज ये चैप्टर फिनिश हो जाए। तो 4 चैप्टर की बातें हुई थी। इंट्रोडक्शन मैं दे दूं कि भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट, ये एक अंश है फ्रॉम द स्पीच, उस भाषण का जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में दिया था जब वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे। इसमें वो बात करते हैं भारत उनका घर है और इस घर को कैसे सुंदर बनाना है। इस पूरे चैप्टर में इसकी बातें होने वाली हैं। तो आप जैसा कि जान रहे हैं कि 4 चैप्टर हम लोग अब तक कर चुके हैं। तो हम शुरू करेंगे आज चैप्टर नंबर 5। Dr. Zakir Hussain says that I therefore pledge myself to the loyalty of our past culture, from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed. कहते हैं पैराग्राफ नंबर 5 में डॉक्टर जाकिर हुसैन कि आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ, मैं इसलिए खुद को वचनबद्ध करता हूं। किस बात के लिए? टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, अपने अतीत की, मतलब भारत की जो अतीत की संस्कृति है उसके प्रति वफादारी का मैं वचन देता हूं। अब ये जो संस्कृति है, फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम, चाहे ये संस्कृति कहीं से भी आई हो, एंड बाय whom so ever it may have been contributed, या चाहे जिस किसी के द्वारा भी इस संस्कृति का योगदान दिया गया हो, मैं इस संस्कृति के प्रति अपने वफादारी का वचन देता हूं। ये कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। आई प्लेज लॉयलिटी, माई लॉयलिटी टू माई कंट्री, मैं अपने देश के प्रति वफादारी का वचन देता हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, धर्म और भाषा से परे होकर। आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, मैं वचन देता हूं कि मैं इसकी शक्ति के लिए और इसके प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए मैं काम करने का वचन देता हूं। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और इसके लोगों को यानी भारत के लोगों की समृद्धि के लिए काम करने का मैं वचन देता हूं। विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो भेदभाव किसी जात का हो या रंग का भेदभाव हो या किसी विचार का भेदभाव, इन सब से परे होकर मैं भारत के लोगों के लिए काम करने का वचन देता हूं। फिर आगे कहते हैं कि द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, संपूर्ण भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार हैं। द पीपल हैव chosen to make me the head of this family for a certain time, कहते हैं कि भारत के लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाया है, यानी राष्ट्रपति बनाया है। इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडीवर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रांग एंड ब्यूटिफुल, ये मेरी पूरी सच्ची कोशिश होगी कि मैं ढूंढूं, मैं तलाशूं इस घर को सुंदर बनाने की, मजबूत बनाने की। अ वर्दी होम, एक योग्य घर बनाऊं मैं। फॉर अ ग्रेट पीपल, महान लोगों के लिए। इंगेज, जो शामिल हैं इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रॉस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, तरह वो लोग, भारत के लोग जो इस मोहक कार्य में शामिल हैं, एक न्यायपूर्ण, एक समृद्ध और एक शानदार जीवन बनाने में जो लोग शामिल हैं, भारत का जो निर्माण कर रहे हैं, उनको मैं, उनके लिए मैं भी काम करूंगा। ये मेरी सच्ची कोशिश होगी। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत जो है वो बड़ा है, परिवार बड़ा है और लगातार बढ़ रहा है। और जो बढ़ रहा है इसकी स्पीड कैसी है? अन इसकी जो स्पीड है, इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, असुविधाजनक ढंग से तेज गति से बढ़ रहा है, यानी इसकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। वी शैल ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को, मतलब जितने लोग हैं उन सबको, हैव टू पार्टिसिपेट, उसे भाग लेना होगा, अनस्पेयरिंगली, बिना छूटे हुए, इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, इसके नए जीवन के निर्माण में, भारत के नए जीवन के निर्माण में हर किसी को भागीदारी लेनी होगी। और फिर कहते हैं इन बिल्डिंग न्यू लाइफ, इच इन हिज ओन वे, हर कोई अपने तरीके से इसके निर्माण में भाग लेगा, उसे लेना होगा। फॉर शेयर साइज, अगर सिर्फ आकार की बात करें, भारत के
आकार की बात करें, जनसंख्या की अगर बात करें, द टास्क अहेड ऑफ अस, तो हमारे सामने जो काम हैं आर सो डिमांडिंग, इतना ज्यादा है दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक, कि कोई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो वापस बैठे या सिर्फ देखे और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक, और घबराहट को महामारी का रूप दे दे। ऐसा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि काम हमारे पास बहुत ज्यादा है कि हम देश में ये जो फ्रस्ट्रेशन है उसे महामारी का रूप दें, कोई ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर कहते हैं कि द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, वर्क एंड मोर वर्क। कहते हैं कि अभी जब जो हालात हैं, 1967 की बात हो रही है, कि अभी के जो हालात हैं वो हालात हमसे मांग करते हैं काम, काम और ज्यादा काम के, साइलेंट एंड सिंसियर काम, सिंसियर वर्क। काम कैसा? जो खामोश हो, जो ईमानदार हो, सॉलिड रिकंस्ट्रक्शन, ठोस पुनः निर्माण हो, एंड स्टेडी रिकंस्ट्रक्शन, और स्थिरता से पुनः निर्माण हो ऑफ द होल मटेरियल, सभी चीजों का, एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इट्स पीपल और पीपल, और हमारे लोगों के सांस्कृतिक जीवन का पुनः निर्माण हो, वो ये कहते हैं। फिर पैराग्राफ नंबर 7 में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू एस्पेक्ट्स। ये काम जैसा मैं इसे देखता हूं, इसके दो पहलू हैं, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। काम के दो पहलू हैं, एक काम खुद के लिए और एक काम जो आसपास समाज है उसके लिए। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। कहते हैं ये जो काम के दो पहलू हैं वो मित्रवत ढंग से फायदेमंद है। काम के दो अलग अलग पहलू हैं। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्थ टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन। तेरा खुद के लिए जो काम करना है वो उस उकसाहट को, उस एहसास को पालन करना है जो नैतिक विकास की ओर जाता है एज द फ्री पर्सन, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और खुद से लगाए गए अनुशासन के अंदर। मतलब खुद के लिए जो काम करना है वो नैतिकता के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उस पर काम करना है, और डिसिप्लिन भी ऐसा जो हमने खुद ही अपने पर लगाया कि मुझे ऐसे ही रहना है। एक तो काम ये है, काम इंडिविजुअल है, विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये अकेला ही उस विकास को संभव कर सकता है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी। अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका जो परिणाम होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो आउटकम होगा वो फ्री मोरल पर्सनालिटी होगी, स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व होगा। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। हम लोग इस परिणाम को नजरअंदाज कर सकते सिर्फ अपनी बर्बादी पर, कि ये बर्बादी हो जाएगी इसलिए ये काम हमें करना ही होगा। दिस एंड प्रोडक्ट, ये जो परिणाम है, ये जो लक्ष्य है, कैनॉट सस्टेन इटसेल्फ, ये खुद को बचाए नहीं रख सकता, विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ, बिना तलाशे हुए, बिना प्रयोग में लाए हुए, टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी, कि ये समाज को भी निकट लाए, टू विच इट इज प्रिविलेज्ड, जिसे जिसके लिए इसे विशेष स्थान मिला है, प्रिविलेज विशेष स्थान मिला है, टू सर्व, कि वो समाज की सेवा करे, टू अ बेटर एंड जस्टर, एक और बेहतर और ज्यादा न्याय संगत एंड मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, और जीवन के और शानदार तरीके के लिए। ये कह रहे हैं कि काम ये है कि हम समाज को भी अपने साथ उसी रेशियो में, उसी अनुपात में तरक्की कराएं, सिर्फ अपनी नहीं। अब आगे जो सेंटेंस है वो बड़ा प्यारा है कि द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। कोई भी व्यक्ति अपनी पूर्णता में खिल नहीं सकता, वो 100% तरक्की नहीं कर सकता अगर उसी अनुपात में समाज भी तरक्की ना करे। जैसे अगर आप में से कोई व्यक्ति पढ़ना बहुत अच्छा चाहता है, लेकिन जिस माहौल में, जिस हॉस्टल में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, जिस गली में रहता है, अगर गली के लोग शोरगुल करें, लड़ाई करें, डीजे बजाएं, तो वो तो तरक्की करना चाहता है, लेकिन चूंकि समाज की तरक्की उस लेवल की नहीं है तो उसकी भी पूरी तरक्की नहीं हो सकती। अब आगे सेंटेंस है कि लेट अस रिजॉल्व, आओ दृढ़ निश्चय कर लें, मजबूत इरादा कर लें, टू गेट होल हार्टेडली इंगेज, कि पूरी तरह से हम शामिल हो जाएं, इन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, काम के इन दो पहलुओं में, और वो काम के दो पहलू हैं इंडिविजुअल एंड सोशल, व्यक्तिगत और सामाजिक। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले हैं। इसे थोड़ा सा हम इस पर मैं ज्यादा लाइट डालने की कोशिश कर रहा हूँ।
इंडिविजुअल और सोशल काम के दो पहलू हैं। एग्जाम्पल, आप एक हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में कई कमरे हैं, एक कमरे में एक स्टूडेंट है। हर स्टूडेंट अपना कमरा सुबह सवेरे साफ करता है और सारे कचड़े हॉस्टल के, वो जो उसका कमरा है उसके बाहर वो निकाल देता है। तो हॉस्टल के सारे कमरे तो साफ हो गए, लेकिन हॉस्टल गंदा रह गया। ये काम का उसने एक पहलू किया जो इंडिविजुअल था, उसने दूसरा नहीं किया जो कि सोशल था। अगर हर कोई अपना अपने कमरे के बाहर, या अगर मोहल्ले की बात करें, शहर की बात है, घर के बाहर जो कचरा है उसे ना फेंक कर कचरे वाली जगह पर डालें, डस्टबिन में डालें, तो घर का घर साफ और कमरे का कमरा साफ हो गया, और साथ साथ हॉस्टल भी साफ हो गया, और घर भी साफ हुआ, और गलियां और सड़कें भी साफ हो गई। कह रहे कि काम के दो पहलू हैं, एक इंडिविजुअल है, एक सोशल है, और हमें काम के दोनों पहलुओं को करना होगा तो राष्ट्र सुंदर दिखेगा। इसके दूसरे एग्जाम्पल को आप देखें कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मोहल्ला ऐसा है, या शहर के लोग अपने कचड़े को रोड पर फेंकते हैं, और वो रोड फिर वो जो कचरा है वो नाले में चला जाता है, तो घर तो साफ हो गया, लेकिन जो शहर है वो गंदा हो गया। और कल का जब बारिश होगी, वाटर लॉगिंग होगा, तो फिर वही वाटर लॉगिंग में वो आना जाना करेंगे। यानी उन्होंने काम के एक पहलू को तो किया, वो इंडिविजुअल था, वो सोशल नहीं कर पाए, और उसका जो भुगतान है, जो भुगतना है, वो उन्हीं को करना। आपने देखा होगा, इसी को सिविक सेंस भी कहते हैं, कि ट्रेन जब नई आती है दुल्हन की तरह सजी होती है, प्लेटफॉर्म पूरा चकाचक होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं होता जहां आप बैठ सकें, वो ट्रेन की खिड़की वो नहीं होती जहां पर आराम से रह सके, क्योंकि लोगों ने थूका हुआ होता है, लोग वहां खैनी खाकर थूक रहे होते हैं, या फिर उन्होंने पान खाया हो, जो गुटखा खाया हो, तो या फिर ट्रेन अगर लेट हो तो वो ट्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके सोफा की गद्दी को वो तोड़ने लगते हैं, उसमें उसमें छेद कर देते हैं, पंखे को तोड़ देते हैं, या कुछ उल्टी सीधी चीजें लिख देते हैं। तो ये वो काम के पहलू को, एक तो काम कर रहे हैं इंडिविजुअल, लेकिन ट्रेन लग रहा है कि उनका नहीं, किसी और का है। या आप खा रहे हो और केला खाया और तुमने सड़क पर छिलके को फेंक दिया, तो तुम ये समझ रहे हो कि घर तो मेरे बाप का है, और ये जो शहर है, ये जो सड़क है, ये किसी और का है। नहीं नहीं, ये भी उतना ही आपका है, देश भी, शहर भी, जिला भी, और ट्रेन भी, और बस भी, और स्कूल और कॉलेजेस भी। तो काम के ये दो पहलुओं का होना बहुत जरूरी है। इसी को डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, इंडिविजुअल और सोशल। मैं ऑफलाइन क्लास में अक्सर बच्चों को बताता हूँ कि छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें काम के दोनों पहलुओं को हम करते हैं। हम अपने घरों को भी साफ करते हैं, और फिर गलियों को भी साफ करते हैं, और 2 दिन ऐसा लगता है जैसे आप रोड पर बैठकर खाना खा सको, सो सको, इतनी सफाई होती है। तो काम के हम दोनों पहलू कहते हैं, इंडिविजुअल और सोशल। और अगर भारत में स्वच्छता अभियान को सफल बनाना है, तो एक काम ये हो सकता है कि पूरे देश में हर दिन छठ पर्व मनाया जाए। तो इंडिविजुअल और सोशल पहलू अगर हो जाए, तो फिर देश की स्थिति ही बदल जाएगी। इस बात को ये कह रहे हैं पैराग्राफ नंबर 8 में। दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। ये जो दोहरी कोशिश है, ये हमारे राष्ट्र को, स्टेट का इस कैपिटल है, हमारे राष्ट्र के जीवन को देगा एक विशेष स्वाद, एक अलग प्रकार की फीलिंग आएगी अगर हर कोई ये दोनों काम करे, यानी इंडिविजुअल और सोशल। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि तब राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ कोई सत्ता का संगठन नहीं होगा, बल्कि एक नैतिक संस्था होगी जो बताएगी कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी नैतिकता क्या है। इट इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल temperament and inheritance from the great leader for liberation movement, महात्मा गांधी। कह रहा है ये हिस्सा है, ये भाग है हमारा राष्ट्रीय व्यवहार का, राष्ट्रीय मिजाज का। व्यक्ति का तो व्यवहार होता ही है, राष्ट्र का, राज्य का, शहर का, जिले का, मोहल्ले का भी व्यवहार होता है। आपने देखा होगा, कुछ भाई यहाँ बारात लेके मत जाओगे, यहाँ पर लोग ठीक नहीं है, मतलब वो बहुत ही उग्र हैं, तो मतलब उस गांव का टेम्परामेंट अच्छा नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये हमारे राष्ट्र का टेम्परामेंट है, व्यवहार है, ये विरासत है, और ये विरासत मिली है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता से, महात्मा गांधी जी से, बापू जी से। और वो क्या है विरासत? दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेस, कि सत्ता का प्रयोग सिर्फ नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्व्स टू वर्क फॉर। ये जो मजबूती की शांति है, उसी के लिए हम खुद को समर्पित करेंगे काम करने के लिए। एंड द लास्ट पैराग्राफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट आई हैव फुल फेथ इन माय पीपल, कि मुझे अपने लोगों में पूरा भरोसा है। और वो भरोसा किस बात का? दैट दे विल ब्रिंग फॉर द एनर्जी, कि वो उस ऊर्जा को ला पाएंगे, रेक्विजिट
जो कि आवश्यक है, जरूरी है फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क, इस दोहरे कार्य के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए। इट शैल बी माई प्रिविलेज, वो कहते हैं ये मेरी भी विशेष सुविधा होगी, विशेष स्थान होगा, टू शेयर टू दिस इंचेंटिंग, टू कंट्रीब्यूट माई शेयर, कि मैं भी अपना हिस्सा, अपना योगदान साझा कर पाऊं इस मोहक कार्य के लिए। ये 1967 की बात थी। वो कहते हैं कि व्यक्ति को दो काम करना चाहिए, एक इंडिविजुअल और एक सोशल, और तब जाकर राष्ट्र की स्थिति बदल जाएगी। लेकिन 1967 में ये बात कही गई थी, और वी आर लिविंग इन 2025, और अभी भी ये हम काम के दो पहलुओं को नहीं करते। तो इस चैप्टर के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, या जितने लोग के सिलेबस में ये चैप्टर है, कम से कम हम कुछ तो चेंज लाएं सोसाइटी में, कि केला अगर खाएं तो छिलका रोड पर ना फेंकें, या जो कचरा है वो नाले में ना फेंक दें, जो उसका उचित स्थान है वहां डालें। काम के इस दो पहलू को करना जरूरी है। वी हैव लर्न दिस लेसन फ्रॉम द चैप्टर भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम से ये रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल कर आएंगे। लास्ट टाइम में तो हम लोग ऑब्जेक्टिव इसका भी बनाएंगे और ग्रामर का भी बनाएंगे। तो दिस इज द चैप्टर, और वी हैव कॉन्क्लूडेड दिस चैप्टर इन 2 वीडियोस। पहले वीडियो में 4 पैराग्राफ्स को एक्सप्लेन किया है, और बाकी में जो रिमेनिंग चैप्टर्स थे, पैराग्राफ्स थे, उनके। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।